अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम लोग मीट्रिक स्पेस में थ्योरम नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम में आप लोगों ने ये शो करना है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज़ ओपन, कि यानी आपको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस दी हुई हो, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट लें तो वो हमेशा ओपन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का यहाँ पे नॉन एम्प्टी क्यों लिखा है। याद रखें स्टूडेंट कि अगर आप यहाँ एम्प्टी लिख देना तो फिर ये हो जाएगा कि एम्प्टी तो ऑलवेज ही ओपन होता है। तो इसलिए हमारे थ्योरम में अगर इसको यहाँ से ये चेंज कर दिया जाए कि एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन, तो फिर भी ये थ्योरम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके फिर दो केस बन जाएंगे। एक एम्प्टी तो ऑलवेज ओपन होता है, और दूसरा केस बन जाएगा नॉन एम्प्टी, तो उसको हमें शो करना होगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि थ्योरम किसी भी लिहाज से ठीक है, यानी एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन, ये भी सही है, और एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन फिर भी ठीक है। अगर आगे आपके एग्जाम में ये यूं पूछा जाए कि एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो आप दो केसों में करोगे। नंबर वन, केस वन में कहोगे कि एम्प्टी सेट, और कह दोगे कि एम्प्टी सेट ऑलवेज ओपन होता है। इसके लिए आप थ्योरम नंबर 1 से लेके 8 तक आएँ, आप हर चीज़ को थारोली देखें और मेरे लेक्चर तरतीब से देखें, तो आपको किसी भी स्टेप में कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे मैं अभी शो करने जा रहा हूँ कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन। अब पहली बात है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ताकि उसकी बेस पे मैं बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर सकूँ। तो मुझे पता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ये होती है कि उसके अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है और बॉर्डर के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ना इधर कुछ होता है ना उधर होता है। अब मैंने क्या करना है कि ये एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, मुझे क्या करना है, इस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट लेना है, और वो सबसेट मैंने शो करना है कि वो ओपन है। अब बात यह है कि मैं कितनी तरह के सबसेट ले सकता हूं। तो स्टूडेंट याद रखें कि सबसेट लेने का मतलब ये होता है, या तो मैं एक ये वाला सबसेट ले सकता हूं जो मैंने यहां ड्रा किया, या मैं इधर कोई और सबसेट लेता हूं बाहर वाला। तो ये और ये सबसेट सेम मीनिंग रखते हैं। सेम क्योंकि इस सबसेट के अंदर भी एक ही एलिमेंट आता है, इस बाहर वाले के अंदर भी एक ही आता है, और मैं अगर उससे भी बढ़ा लूँ तो उसके भी सेम मीनिंग होंगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका सेंटर है, और सेंटर से लेके ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर आपसे कोई कहे कि ये क्या है, तो आपने कहा ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। क्यों? इसमें एक सेंटर है और इसका बस बॉर्डर है, बाकी कहीं पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो अब हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के लिहाज से अब हम इसका सबसेट लें तो कितने सबसेट बनते हैं, तो दो ही सबसेट बच्चों बनते हैं नॉन एम्प्टी। अच्छा, ये भी एक सबसेट है, जैसे हमने एक सबसेट यहाँ लिया, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो ये एम्प्टी है, इसको तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो अब हमने कहा दो ही सबसेट पॉसिबल है। नंबर एक, ये वाला सबसेट। अच्छा, ये वाला क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर मैं और बढ़ा लूँ तो फिर भी उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और बढ़ा लूँ और एक ही एलिमेंट है। लेकिन दूसरा सबसेट कौन सा है? एक ये और एक ये वाला, क्योंकि दो, एक वो जिसके अंदर सिर्फ सेंटर आएगा, दूसरा वो जिसके अंदर सारी बाउंड्री आएगी। तो इसका मतलब है कि आपको एक बात की समझ है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के कितने सबसेट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। पहला एम्प्टी, दूसरे के अंदर सिर्फ सेंटर, तीसरे के अंदर सारा बाल। तो अब आपको समझ आ गई कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में कितने सबसेट होते हैं? 3। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज 3 होते हैं। 3 है, ये आप समझ गए होंगे। 3 कैसे? एक, नंबर 1 एम्प्टी, जबकि उसने हमें इस थ्योरम में नहीं कहा हुआ एम्प्टी, लेकिन ये एक सबसेट होता है एम्प्टी, और ये क्या होता है? इज, ये जो होता है ये तो ऑलवेज ओपन होता है, ये तो हमें शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा सबसेट जो होता है, दूसरे सबसेट में क्या होगा? कंटेन ओनली इट्स सेंटर। दूसरा सबसेट क्या होता है? कंटेन ओनली इट्स सेंटर। दूसरे सबसेट में सिर्फ सेंटर आएगा। और आपको पता है कि आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि सिंगलटन जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो वो ओपन होता है। आपने एक थ्योरम पढ़ा है, इससे पीछे वीडियो लेक्चर में देखें कि एक सबसेट किसी मीट्रिक स्पेस का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो हमें पता है कि
सॉरी इसको आप ऐसे ले लें, कंटेन ओनली इट्स सेंटर। अच्छा, जिसमें खाली सेंटर होगा वो ओपन होगा। पता है कैसे? इसको मैं शो करने लगा हूँ, इस दूसरे को मैं जो पहले स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसके मुताबिक नहीं, मैं बल्कि इसको अब मैं ओपन शो कर रहा हूँ। तीन ही केस हैं, पहला मैंने कहा ऑलवेज ओपन होता है, दूसरे में मैंने कहा कंटेन ओनली सेंटर। अब अगर उसके अंदर सारी स्टूडेंट सेंटर कंटेन कर रहा है तो मैंने उस सेंटर का नाम रख लिया है एक्स नॉट, और वो किससे बिलोंग करता है? एक्स नॉट मेरा किससे तल्लुक रखता है? उस सबसेट से। लेट वो सबसेट क्या है? मैंने यहाँ लिख लिया लेट ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी मैंने एक सबसेट लिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका सेंटर है, ये मैंने ले लिया। अब मैंने कहा एक्स नॉट किससे बिलोंग करता है? ए से। अब मैंने क्या करना है? एक बाल बनाना है, बी ऑफ एक्स नॉट ऑफ आर, वो बाल मैं बना रहा हूँ और वो आ जाएगा वाई, और वाई के साथ मैंने यहाँ पे लिखना है, और ये बिलोंग करता है किससे? वाई बिलोंग करता है आपके मीट्रिक स्पेस से, और साथ में मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट और वाई, ये लिखा, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू है आर के। ये डेफिनेशन लिखी है जस्ट मैंने, ये किसकी है? ओपन की डेफिनेशन लिखी है। अब इस डेफिनेशन में आएगा क्या? मैं ये कहता हूँ कि एक्स नॉट ऑफ आर इक्वल हो जाएगा वाई की, ये ब्रैकेट डालें आपने, सेट वाली ब्रैकेट डालिएगा, बिलोंग टू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स नॉट और एक्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पे पॉइंट ही दो नहीं है, एक ही पॉइंट है हमारे पास, तो डेफिनेटली जब y की जगह आप रख ही एक्स नॉट सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पॉइंट ही एक है, तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान तो जीरो आ जाता है। तो अब आपको पता है जीरो आ गया, और जीरो आर से लेस होता है, तो ये वाली इसका मतलब है ये कंडीशन होल्ड कर रही है। दिस इम्प्लाइज दैट जो b ऑफ एक्स नॉट जो r है ये सब सेट है किसका? ये सब सेट है a का, ये सब सेट है a का। सो a इज ओपन, ए क्या हो गया? ओपन। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये ए क्या है? ए सब सेट है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का। ए बेसिकली सबसेट नहीं, ए शो कर रहा है डिस्क्रीट, सॉरी हाँ, ए जो है वो सबसेट है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का। अब आप इसको समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने ये कहा कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है उसके सबसेट तीन होते हैं, या एम्प्टी सेट होता है या वो सबसेट होता है जिसके अंदर खाली सेंटर होता है। तो जब खाली सेंटर होगा तो हमें पता चला कि वो फॉर एग्जाम्पल ये है सबसेट। अब हमने क्या किया कि हमने एक्स नॉट ए से ले लिया, ये लाइन बेशक आप ना लिखें, एक्स नॉट हमने ए से लिया, हमने एक बाल बनाया का फार्मूला लिखा, ये जस्ट फार्मूला है, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि जिसके पास पॉइंट ही एक होगा वहाँ y की जगह भी एक्स नॉट ही आएगा, और उसका जहाँ जीरो आएगा और वो वाकई r से कम आएगा, रेडियस से कम ही आएगा, और जो चीज़ भी रेडियस से कम आए वो ओपन होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये बाल ओपन है। ये तो जो डेफिनेशन थी, अब हमें शक था कि बाल ओपन है, क्लोज है, ओपन है भी कि नहीं है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि बाल मस्ट भी ओपन है। अगर बाल ओपन है तो ये बाल किसकी बाल है? ए की बाल है। तो आपको पता है ए की बाल अगर ओपन है तो इसका मतलब है ए ओपन है, क्योंकि ओपन की डेफिनेशन यही होती है कि जिसके अंदर एलिमेंट के ऊपर बाल बन जाए वो चीज़ ओपन होती है। तो मैं फिर आपसे कहूँगा मेरे लेक्चर सीरीज़ में देख लें 1 से लेके, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। अब हमारे पास है नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? आपने जो शो करना है वो आप यहाँ पे लेंगे नंबर 3। नंबर 3 में सबसेट कितने होते हैं? या एम्प्टी या फिर कंटेन ऑल इट्स लिमिट, सॉरी कंटेन ओनली इट्स सेंटर, और थर्ड क्या है? होल मीट्रिक स्पेस। होल मीट्रिक स्पेस समझते हैं, होल मीट्रिक स्पेस मीन होल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ठीक है, यहां पे लिख दें होल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, यानी होल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस अगर मैं कह दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन ही सबसेट हैं, या तो एम्प्टी या खुद या फिर एक एलिमेंट वाला। तो होल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होती है, आपको पता है, आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कोई भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स जो होती है वो ऑलवेज ओपन होती है। तो बाय द थ्योरम वी नाउ दैट एनी whole metric space is open, whole metric space is open, okay, this is over proof, और थ्योरम आपका एंड हो गया। आप इसे समझ चुके होंगे कि आपने इसमें क्या क्या शो किया है।
अगर आपका फिर कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप ज़रूर कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।